नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आ रही है बड़ी खबर और राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर के कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में फिर से हो सकता है बड़ा खेला, 200 सदस्य हमारे साथ आ जाएंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायक का बड़ा दावा, जिसको लेकर के पलटू राम को लग सकता है बड़ा झटका और भाजपा की सरकार फिर से बिहार में सकती है गिर। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर फिर उठे सवाल, 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं, एक कंपनी का लाइसेंस किया गया रद्द। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि आर पार के मूड में किसान, 16 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान। मजदूर संगठनों ने भी दिया समर्थन, जिसको लेकर के भाजपाई यो की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल बोले बीजेपी आरएसएस देश में नफरत फैला रही है। रायगढ़ में न्याय यात्रा के दौरान कहा हमने खोली है मोहब्बत की दुकान। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर के बारे में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप भी मोदी सरकार से परेशान हैं और आप भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़े हुए हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर के कह दी है बड़ी बात, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों हम आपको बता चले कि भारत में 65% युवा 35 वर्ष से कम आयु के हैं और आज युवा बेरोजगारी अपने उत्तम स्तर पर पहुंच गई है। इतनी भारी जनसंख्या अगर बेरोजगार है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भारत की आगे बढ़ने की गति और शक्ति को रोकने जैसा है। तो दोस्तों यहाँ पर युवाओं के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी धारे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि बेरोजगारी, युवा आत्महत्या, सरकारी कार्यालयों में रिक्त अग्निपथ योजना और पिछले वर्ग के युवाओं को उचित शिक्षा से वंचित रखना, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के मुद्दे, ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे मोदी सरकार काम नहीं करना चाहती है। दोस्तों उन्होंने बेरोजगारी के आंकड़ों को देते हुए कहा कि 100 में से 42 युवा के पास कोई रोजगार या आमदनी का साधन नहीं है। 25 साल से कम उम्र के 42.3% ग्रेजुएटेड युवा आज बेरोजगारी की सीमा में है और 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, जिसमें से केवल 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर डाटा के साथ राहुल गांधी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बता दिया है और साफ साफ कहा है कि युवाओं पे ध्यान नहीं दे रही है मोदी सरकार, जिसको लेकर के युवा जो है वो लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं बड़ा खेला। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, युवाओं पर भाजपा सरकार ध्यान नहीं दे रही है और आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में राजनीति को मच चुकी है हलचल, क्योंकि किसी भी वक्त पलटू राम की गिर सकती है सरकार और फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी विधायक का बड़ा दावा, जिसको लेकर के जेडीयू और भाजपा की उड़ गई है नींद। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि बिहार में सोमवार 12 फरवरी यानी कि आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के अनुयायी वाली एनडीए सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में सभी दल विधायकों को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। काफी दिनों से बिहार में खेला होने की खबर चल रही है। अब क्या खेला होगा और कौन खेला करेगा, इसकी तस्वीर तुरंत किसी भी वक्त जो है वो साफ हो सकती है। फ्लोर टेस्ट होने से पहले आरजेडी अपने विधायकों को नजर रखे हुए है। इसके लिए तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को सभी विधायक उनके आवास पर रह रहे हैं। इस आरजेडी विधायक का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बीप जारी ना किया जाए तो 200 विधायक तेजस्वी यादव के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आज के दिन में बिहार का हलचल, राजनीति हलचल तेज हो चुकी है और नीतीश कुमार यानी कि पलटू राम की धड़कनें तेज हैं, मोदी सरकार की धड़कनें तेज है, भाजपा की सरकार धड़कनें तेज हैं, क्योंकि किसी भी वक्त वापस बिहार में सत्ता बदल सकती है और वापस आरजेडी की सरकार बिहार में बन सकती है और पलटू राम को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट में किसकी जीत होने जा रही है आज? आप अभी कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
ईवीएम पर फिर से उठा सवाल। कांग्रेस नेता ने कहा कि 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं है, एक कंपनी का लाइसेंस किया गया रद्द। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस ने कहा है कि दुनिया में ईवीएम मशीन को त्याग दिया है। सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जो ईवीएम मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर तो ईवीएम मशीन के चलते चुनाव की प्रक्रिया प्रश्न चिन्ह उठाते हुए नजर आ रहा है। ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम करने वाले कई लोग भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ईवीएम बनाने वाली एक कंपनी का लाइसेंस रद्द हो गया है। इसके अलावा 20 लाख ईवीएम मशीन का कोई अता पता नहीं है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के हार के बाद ईवीएम को लेकर के कांग्रेस ने उठा दिया बड़ा सवाल, क्योंकि हर जो हिंदी पट्टी में कांग्रेस हारी थी वहां पे कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं था। कांग्रेस को ही नहीं दोस्तों, यहां पर भाजपा को भी उम्मीद नहीं था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हम जीत जाएंगे, लेकिन यहां पर कांग्रेस द्वारा ईवीएम को लेकर के प्रश्न उठाया गया और साफ साफ कांग्रेस को लेकर के कहा गया। कांग्रेस ने कहा कि ईवीएम जो है वो घपलेबाजी कर रहा है और ईवीएम का बटन किसी और का दबाया जाता है, वोट किसी और को चला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम का प्रयोग बड़े बड़े देश नहीं कर रहे हैं जो भारत से ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो भारत ही आखिरकार ईवीएम का प्रयोग क्यों कर रहा है? भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे वोटिंग की अपनी एक महत्ता है, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है तब तक नेता का चुनाव जनता कर पाएगी, और सिर्फ इसको एक मशीन के हवाले छोड़ दिया जाए तो लोकतंत्र पे एक बड़ा प्रहार। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम हटा मत पास से कराना चाहिए चुनाव? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। आर पार के मूड में किसान 16 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान, मजदूर संगठनों ने भी दिया समर्थन। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे किसान ने 16 फरवरी को भारत बंद रखने का ऐलान किया है। यह ऐलान सरकार की ओर से 12 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए न्योता दिए जाने के बाद किया गया है। इस बंद में किसान के सभी संगठन ने भाग लेने का फैसला किया है। बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। खास बात यह है कि किसानों के इस बंद के आह्वान का मजदूर संगठन ने भी अपना समर्थन दिया है। किसानों ने कहा है कि बंद के दौरान 4 घंटे तक सभी राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। किसानों की मुख्य मांगों में फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसको लेकर के किसान संगठन ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान पहले से ही किया हुआ है। हालांकि मोदी सरकार ने किसानों की मांग और उनके मुद्दे को लेकर के शनिवार 12 फरवरी 2024 को बातचीत का न्योता दिया है, लेकिन किसान आर पार के मूड में है। किसानों के साथ सरकार की एक दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। इसके बातचीत में केंद्र कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित 3 सदस्यीय केंद्र टीम भाग लेने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसान आर पार की लड़ाई में दिख रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पंजाब, हरियाणा और यूपी की दिल्ली पहुंचने वाली सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है और हरियाणा के कई शहर में अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी बीच सरकार किसानों को अपने आंदोलन वापस लेने के लिए मानने में जुट गई है और सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालने की अपील की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसान आ गए हैं आर पार के मूड में और 16 फरवरी को भारत बंद का कर दिया ऐलान और मजदूर संगठन भी देंगे इसका साथ, जिसको लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल बोले भाजपा से देश में नफरत फैला रही है। रायगढ़ में कहा भारत का पैसा चाइना और अडानी की जेब में जा रहा है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि 2 दिन के ब्रेक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायगढ़ के दरामुंडा में महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से शुरू हुई। यह राहुल गांधी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जीप पर सवार होकर राहुल गांधी आगे बढ़े। इस दौरान यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। राम कुमार एमएलए चौक पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बच्चों से भी बात की। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में भाजपा और संघ नफरत फैला रही है, जबकि हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। एक बार फिर जातीय जनगणना का छेड़ते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को इसका विरोध बताया। इसके साथ ही अडानी अंबानी पर भी बरसे। राहुल गांधी ने
इसके साथ ही अग्निवीर योजना और मणिपुर हिंसा को लेकर के मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। तो दोस्तों यहाँ पर दहाड़ते हुए नजर आए राहुल गांधी। 2 दिन के बाद फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो चुकी है शुरू, और भाजपा को घेरते हुए साफ साफ राहुल गांधी ने बोला कि भाजपा और आरएसएस देश में नफरत फैला रही है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो न्याय की बात करती है, मोहब्बत की बात करती है, और कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने की बात करती है। दोस्तों आप भी राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, और आपको भी लगता है कि भाजपा और आरएसएस इस देश में जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत रत्न प्रभु राम और ईवीएम, मोदी जी आपके तर्कस में इतने मुद्दे, फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की दिखाए हिम्मत, प्रधानमंत्री मोदी से दिग्विजय सिंह की मांग। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हवाला दिया है, जहां हाल ही में संपन्न हुए चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें देश में होने वाले लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर करवाने का साहस दिखाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने लगातार आरोप लगाया है कि ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव में धांधली की जाती है। कई राज्य में संपन्न हुए चुनाव में भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इसका आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वह कांग्रेस के आरोप का जवाब पिछले साल ही दे चुकी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी आपके एक पखवाड़े में 5 भारत रत्न पुरस्कार का ऐलान किया, क्या यह आपके राजनीतिक खेल का एक और हथियार है? इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सभी का राष्ट्रीय राजनीति और भारत की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान था। तो फिर बहन जी मायावती को खुश करने के लिए, मान्यवर काशीराम जी और उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए बाला साहेब ठाकरे जी को क्यों नहीं भारत रत्न दिया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर ईवीएम के मुद्दे को लेकर के दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार को फिर से घेर लिया है और साफ साफ कहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाए मोदी सरकार, अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो। दोस्तों आपको क्या लगता है कितने सारे अगर पॉइंट और मोदी सरकार को लगता है कि उनको ही जीतना है तो उनको ईवीएम हटा के मतपत्र से एक बार चुनाव करा देना चाहिए और विपक्ष का मुंह बंद करा देना चाहिए, नहीं तो मोदी जी को मानना चाहिए कि ईवीएम में गड़बड़ी किया जा सकता है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। चौधरी चरण सिंह पहले से ही भारत रत्न चुनाव से पहले रिश्वत के तौर पर जयंत को खरीदा जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया। हालांकि इसको लेकर के मौलाना ने सरकार की नीयत पर सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के नाम पर जयंत चौधरी को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जयंत चौधरी से भाजपा के साथ न जाने की अपील की है। प्रेस वार्ता से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसान और देश के लिए जो काम किया वह एक मिसाल है, वह तो पहले से ही भारत रत्न है। चौधरी साहब को भारत रत्न भाजपा ने इसलिए नहीं दिया कि उन्हें लगाव है, बल्कि आगामी चुनाव में फायदा उठाने के लिए ऐसा किया गया है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट एकता को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस नियत से दिया जा रहा है उसको लालच भेजता हूं। कहा कि यह लोग बड़े बेईमान हैं। देश में सम्मान को बचाने और लोगों को खरीदने का काम किया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाते हैं तो वह चौधरी चरण सिंह के सम्मान को कम करने का काम कर रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं वो ऐसा ना करें। तो दोस्तों यहाँ पर मुसलमान जाट को बांटने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, साफ साफ आरोप लगा दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह पहले से ही भारत रत्न चुनाव से पहले रिश्वत के तौर पर जयंत चौधरी को खरीदने की कोशिश कर रही है भाजपा, ऐसा इल्जाम मोदी सरकार पर लगाया जा रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजनीति के लिए मोदी सरकार ये सब कर रही है और मुस्लिम जाट नहीं पूरे देश को बांटने में लगी है मोदी सरकार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नेताओं के पाला बदल लेने पर सचिन पायलट ने दी प्रतिक्रिया, का इंडिया गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा, ममता अब भी गठबंधन का हिस्सा।
जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों के पाला बदल लेने से राष्ट्रीय जांत्रिक गठबंधन में शामिल होने के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन मजबूत है और इसकी सामूहिक ताकत से चिंतित भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक परिदृश्य में उन्मत्त बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। पायलट ने एक साक्षात्कार में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि उनके 7 सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत के दौरान आगे का कोई रास्ता निकलेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वयं को 400 सीट से अधिक मिलने की बात कर रही है, जो जमीनी स्तर पर अव्यावहारिक आकलन के बजाय डीग हाँकने वाला बयान और इसको फेंकने वाली बात कही गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो है वो इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूती के साथ खड़ा है? और नेताओं के पाला बदलने पर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, तभी ऐसा बात कर रही है। और 400 सीट पार पर सचिन पायलट ने साफ कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ भाषण देना जानती है और भाषण देने से 400 पार नहीं होता है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव बहिष्कार की घोषणा, पुल नहीं तो वोट नहीं, लिखे बैनर टांगे सहारनपुर में धरने पर बैठे ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि सहारनपुर में वेहट के गांव के ग्रामीणों ने बरसाती नदी पर पुल निर्माण की मांग को लेकर के लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा करते हुए गांव के बाहर रास्ते पर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने गांव में जुलूस निकाला और नदी के किनारे धरने पर बैठ गए हैं। 3000 की आबादी वाले गांव और बेहट कस्बे के बीच मसखरा नदी है। पिछले 2 दशक से ग्रामीण नदी पर पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। शनिवार को ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए गांव के बाहर मैंने रास्ते पर पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए हैं। साथ ही गांव में आज निर्माण की मांग को लेकर के जुलूस निकालने हुए नदी किनारे पहुंचकर टेंट गाड़ कर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार की घोषणा और धरने पर बैठने की सूचना मिली है। एसडीएम दीपक कुमार मौके पर पहुंचे तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव से बहिष्कार की कर दी है वोट की घोषणा और पुल नहीं तो वोट नहीं लिखे बैनर टांग दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख करके मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों ने साफ साफ बोला है पुल नहीं तो वोट नहीं। सरकार यहाँ पे पहले पुल बनाए, उसके बाद ही वोट मांगने आए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पी चिदम्बरम ने कहा पूरे देश की डर चपेट में है, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो कह सके कि मैं डरता नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चुके पूरे देश डर की चपेट में है और भारत की वर्तमान की स्थिति लोकतंत्र के उलट है। यह कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम ने यह बात शनिवार को एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल 2024 में कही है। दोस्तों, कार्यक्रम में चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 18 महीने में मैं जहां भी गया, जिससे भी बात की, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि वह डरे हुए हैं। लोग की सोच में डर हावी है, डर उनके अस्तित्व पर हावी है। आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो निडर से खड़ा हो सके, जो कह सके कि मेरे दिमाग में डर नहीं है, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कानून के दायरे में रहकर मैं कुछ भी कह सकता हूं। मुझे अब तक किसी भी व्यापारी, वकील, डॉक्टर, कलाकार सहित किसी भी क्षेत्र में यह नहीं कहा कि मैं चाहूं वो बोल सकता हूं, मैं कोई भी फिल्म बना सकता हूं। हाँ सर, लोकतंत्र वही होता है जहां लोगों का मन भय रहित होता है। तो दोस्तों, पी चिदम्बरम ने इससे पहले भी कई बार भाजपा पर निशाना साधा है और महिला आरक्षण विधेयक पर भी उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने दावा किया है कि महिला आरक्षण विधेयक कानून बन गया है, ऐसे कानून का क्या फायदा जो वर्षों तक लागू ही नहीं किया जाए। निश्चित रूप से यह कानून 2029 लोकसभा से पहले लागू नहीं हो पाएगा। यह सिर्फ चिढ़ाने जैसा है, जैसे पानी के कटोरे में चांद की परछाई दिखाते हैं, वैसे ही मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया यह कानून सिर्फ एक चुनावी जुमला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि महिला आरक्षण ला करके मोदी सिर्फ चुनावी जुमला करते हैं और पूरा देश डर के चपेट में है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मोदी सरकार के राज में डरा हुआ नहीं हो। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।